नमस्कार। आज मैं आप लोगों को भोलेनाथ की कथा सुनाऊंगी। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो कथा इस प्रकार से है। एक बूढ़ी अम्मा थीं और उनका एक बेटा था। तो दोनों लोग बड़ी ही मेहनत मशक्क़त करके घर का गुजारा करते थे। एक दिन अम्मा ने सोचा कि बेटा बड़ा हो गया है तो चलो उसकी शादी कर दें। तो अम्मा ने एक सुंदर सी सुशील कन्या से अपने बेटे का विवाह करा दिया। बहू बहुत ही संस्कारी थी। रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी, नहा धो करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी और अम्मा की सेवा करती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सावन का महीना आ गया तो बहू ने सासू माँ से कहा कि माँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी मंदिर जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँ। तो अम्मा ने कहा नहीं, तुम घर में ही पूजा कर लो। उतनी दूर जाओगी उतनी देर में तो घर का सारा काम हो जाएगा। तो बहू बहुत दुखी हो गई, मगर अब वो क्या कर सकती थी। सारा दिन दुखी रही और उसने खाना भी नहीं खाया। खाना नहीं खाया। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और घर के काम में लग गई और नहा धो करके कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई। तो जब कुएं पे पानी भरने के लिए गई तो उसने रास्ते में देखा कि दो लड़कियां पूजा करने के लिए जा रही हैं। तो उसने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उन लड़कियों ने कहा कि मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा, और बड़ी दुखी हो गई। तो लड़कियों ने कहा कि आप दुखी क्यों हो गई? तो बहू ने कहा कि मैं भी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और वो मेरे आराध्य हैं, मगर मैं उनकी पूजा करने मंदिर नहीं जा सकती। तो लड़कियों ने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मेरी सासू माँ नहीं जाने देती हैं, कहती हैं घर में ही पूजा कर लो, और मेरा बड़ा मन है कि मैं भी शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँ, पूजा करूँ। तो लड़कियों ने कहा तो ठीक है, तुम इतने समय रोज़ आया करो और मेरे साथ चला करो, शिवलिंग पे पूजा किया करो, जल चढ़ाया करो और बाद में पानी भर के अपने घर चली जाया करो। तो बहू ने कहा कि बात तो ठीक है, मगर मेरे पास तो कोई सामग्री नहीं है, मैं कैसे पूजा करूँगी? तो लड़कियों ने कहा अरे तुम मेरी सामग्री ले लेना और मेरे ही पूजा के सामान से भगवान की पूजा कर लेना। तो बहू ने कहा हाँ बात तो ठीक है, मैं घर जाऊँगी सामान लेने तो माँ को पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं तुम्हारी ही पूजा की सामग्री ले लूँगी। इस तरह से पूरे सावन के महीने भर वो उन लड़कियों के साथ में रोज़ जाती थी और पूजा करके चली आती थी। जब आखिरी दिन पड़ा सावन का तो बहू फिर उन्हीं लड़कियों के साथ में गई, पूजा की। तो बहू को लगा कि पूरे महीने तो मैंने लड़कियों से सामग्री ले करके पूजा पाठ की है, तो ये ठीक नहीं है, मुझे भी कुछ अपनी तरफ से भगवान पे शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। यही सब विचार उसके मन में आए और इतना सोच करके उसने अपने नाक की नथ उतार के शिवलिंग पे रख दिया और हाथ जोड़ करके चली आई। जब हाथ जोड़ करके चली आई, घर आई तो अपनी सासू माँ से छुप करके इधर उधर टहल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर माँ उसका चेहरा देखेंगी तो ज़रूर पूछेंगी कि तुम्हारी नाक की नथ कहाँ चली गई। तो इसीलिए वे सासू माँ से छुप के इधर उधर टहल रही थी। मगर कब तक दोपहर में सासू माँ की नज़र बहू के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने कहा अरे बहू, तेरे नाक की नथ कहाँ गई? तो बहू ने कहा कि मुझे तो नहीं पता माँ जी। तो माँ ने कहा क्यों, तुम कहाँ गई थी? तो उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गई थी, पानी भरने गई थी, मगर तब तो मेरे नाक में नथ थी। तो सासू माँ ने कहा उसके बाद कहाँ गई थी? तो बहू ने कहा उसके बाद मैं उपले बनाने गई थी। तो सासू माँ ने कहा कि चलो उपले में वहीं देखते हैं, वहीं तुम कहीं गिरा के आई हो, गोबर में तुमने कहीं गिरा दिया होगा। तो वहाँ जब गई तो उसने सारे उपले बना डाले थे, तो गोबर तो था नहीं। तो सासू माँ ने कहा कि हो सकता है जब उपले बना रही थी तब उस उपले में गिर गया हो। तो सासू माँ ने उपले तोड़े, तो बहू ने भी सास के डर से उपले तोड़ा।
तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। तो सासू माँ ने कहा, अरे नथ तो एक थी, यहाँ तो दो हैं, तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी है। क्योंकि जब भी वो बहू पूजा करने जाती थी तो भोलेनाथ से कहती थी कि हे भोलेनाथ, मैं छुप के आई हूँ, मैंने अपनी सासू माँ को नहीं बताया है, मेरी लाज रखना। तो यही बात वो कह के आती थी। तो भगवान ने भाई लाज रख ली, दो दो नथ हो गई। अब तो सास कहने लगी, एक नथ तुम्हारे पास, एक मेरे पास। सास ने इसी तरह से सारे उपले जितने बहू ने बनाए थे सब तोड़ दिए, तो सब में से एक एक नथ निकल आई। अब तो ढेर सारी नथें हो गई। तो माँ ने बहू की तरफ कहा, ये क्या है? तो बहू ने कहा, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने आपसे बताया नहीं। तो सास ने कहा, क्या गलती हो गई, क्या तुमने नहीं बताया? तो उसने कहा, सासू माँ ये सब मेरे भोलेनाथ का चमत्कार है, और मैं आपसे छिप के रोज़ जो है पूरे सावन मास भर मंदिर जाती थी। आज आखिरी दिन था तो मैंने सोचा कि लड़कियों से मांग के मैं यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, तो अपनी तरफ से कुछ मैं अपनी चढ़ा दूँ। तो इस बार मैंने अपनी नथ चढ़ा दी थी और आपको मैंने नहीं बताया डर के मारे। और भोलेनाथ ने देखिए मेरी कैसे लाज रखी, मेरा कितना मान बढ़ाया। तो सासू माँ बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि अरे, सावन मास में शिवलिंग पे जल चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से इतना फल मिलता है, तब तो हम लोग अगले साल शिवलिंग पे एक साथ जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। और जब अगले साल दूसरा सावन आया तो सास और बहू दोनों लोग रोज़ जाती थीं शिवलिंग पे, पूजा करती थीं, जल चढ़ाती थीं और खुशी खुशी रहती थीं। तो जिस तरह से भोलेनाथ ने उस बहू के साथ चमत्कार किया और सासू माँ को अपनी पूजा, मतलब सासू माँ के दिल में पूजा करने की भाव उत्पन्न किए, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी दुख दर्द हो भोलेनाथ दूर करें। इसी सद्भावना के साथ बोलो भोलेनाथ की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।